नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने वर्तमान आइडिया से, वर्तमान प्रोडक्ट से, वर्तमान सर्विसेज से, वर्तमान बिजनेस से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। वो तरीके बताऊंगा जिससे आपका कस्टमर आपके पास ज़्यादा समय तक रहेगा, भले ही इच्छा से रहे या मजबूरी से रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस मॉडल्स की, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डीलर के पास आया, रिटेलर के पास आया, एक नॉर्मल चेन चलती थी। अभी बीते कुछ सालों में बहुत इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स आए हैं और आने वाले कुछ सालों में कुछ नए मॉडल्स भी आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बहुत सारे बिजनेस मॉडल की, और यदि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको यह सोचना है कि मैं अपने बिजनेस मॉडल में कौन सा चेंज लाके ज़्यादा फायदा कमा सकता हूं। क्योंकि यदि राइट बिजनेस मॉडल हो तो प्रोडक्ट की वैल्यू अनलॉक होती है, आप प्रोडक्ट पे कुछ प्रीमियम ले सकते हैं, आपके कस्टमर का रिटेंशन बेहतर होता है, आप बिजनेस की प्रॉपर फोरकास्ट कर सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर सकते हैं। और माय डियर व्यूअर्स, यहां एक वार्निंग आपको और दे दूं, महज ज्ञानबाजी के लिए इस वीडियो को मत देखना। इस उज्जवल पाटनी शो को इस एंगल से देखना कि यदि मेरा वर्तमान बिजनेस है तो उसके बिजनेस मॉडल में क्या चेंजेस, क्या इंप्रोवाइजेशंस किए जा सकते हैं। हो सकता है एक बार में पूरा ना बदल सके तो कोई छोटा सा टुकड़ा या कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक सेक्टर का बिजनेस मॉडल चेंज करके देखिए। आज तक आपने ये मॉडल का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कई प्रोडक्ट परचेज जरूर किए होंगे जो इस मॉडल के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एक प्रिंटर खरीदना था, आपने मार्केट में देखा यार इंकजेट प्रिंटर्स मुझे लेना है या लेजर लेना है, आपने देखा कि कौन कौन सी कंपनी और क्या क्या प्राइस है। आपने ये सब देख के एक लो प्राइस का प्रिंटर चुन लिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि उसमें जो इंक लगती है वो हाईली कस्टमाइज्ड है और उसी प्रिंटर के लिए वो ओपन मार्केट में नहीं मिलती और उस इंक की कॉस्ट ज़्यादा है। यानी प्रिंटर आपको सस्ते में मिल गया, अब इंक आपको जीवन भर महंगे में भरानी है। आप फिर से नया प्रिंटर खरीदने की जगह पूरी संभावना है कि महंगी इंक को लेते रहेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और आपने होम में डायबिटीज़ चेक करने का जो छोटा छोटा यूनिट होता है वो आपने अलग अलग कंपनी का देखा, उनके प्राइस को कंपेयर किया, फाइनली आपने सबसे लो प्राइस देख के ले लिया। अब प्राइस तो ठीक है, लेकिन बाद में जो रेगुलरली स्ट्रिप लगती है उसमें सिर्फ उसी कंपनी की स्ट्रिप लगती है और वो स्ट्रिप बाकी कंपनीज की तुलना में महंगी है। इस बात की पूरी संभावना है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्ट्रिप के ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। और यदि आपको पता चल भी गया तो नई मशीन खरीदने की जगह आप चुपचाप मजबूरी में उस स्ट्रिप को लेते चले जाएंगे जब तक वो मशीन खराब ना हो जाए। तो आपके बिजनेस में बहुत गहराई से देखिए और सोचिए, क्या रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल की कोई गुंजाइश है जिसमें शुरुआती तौर पे प्रोडक्ट सस्ता मिलता हो, इजीली मिलता हो, लेकिन इनिशियल सेविंग के बाद कस्टमर को उसकी एसेसरीज में या उसके बाई प्रोडक्ट में आपको ज्यादा पे करना पड़ता हो। और रेजर ब्लेड इसका नाम क्यों पड़ा? बहुत साल पहले एक कंपनी ने शेविंग हैंडल निकाला, हैंडल की कीमत एकदम कम कर दी, साथ में एक दो ब्लेड भी फ्री दे दिए, लेकिन बाद में जैसे ही उस हैंडल को यूज करने के लिए ब्लेड खरीदने की नौबत आई तो पता चला उसमें कोई दूसरा ब्लेड फिट नहीं होता और जो ब्लेड आता है वो काफी महंगा है, लेकिन चूंकि हैंडल खरीद लिया है तो कस्टमर मजबूरी में या इग्नोरेंस में उस ब्लेड को खरीदता रहता है। ब्रिक मॉडल आप जानते हैं, आपके आसपास जितनी भी दुकानें हैं जिसमें एक ढांचा खड़ा हुआ है, फिजिकली वो दिखती है, आप उनके अंदर घुसते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं, वो ब्रिक्स मॉडल ये आप सदियों से करते चले आ रहे हैं। क्लिक्स मॉडल, जो ये ऑनलाइन मॉडल आया पूरा, जिसमें आप ऑनलाइन ही सामान चुनते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं, क्लिक, इसको कहते हैं क्लिक मॉडल। लेकिन असली फ्यूचर ब्रिक एंड क्लिक के कॉम्बिनेशन का है। ब्रिक एंड क्लिक के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन चीज को खरीद सकते हैं, आपने ऑनलाइन डिजाइन चूज की, ऑनलाइन आपने परचेज किया, ऑनलाइन आपने पेमेंट किया और डिलीवरी आप जाके उसके एक्चुअल स्टोर से उठा सकते हैं। शॉपर स्टॉप इसका एक नया उदाहरण है, क्योंकि ऑनलाइन डील पूरी तरीके से अलग रहती है। ऑनलाइन बिजनेस में शॉपर स्टॉप का बहुत सारा एक्सपेंस बच रहा है, इंफ्रा का एक्सपेंस, स्टाफ का एक्सपेंस, और इस एवज में वो ऑनलाइन आपको कुछ ऑफर दे रही।
ऑनलाइन चूंकि आप पेमेंट तुरंत कर दे रहे हैं इसलिए कंपनी को वो पैसा कैश में आ रहा है। उसके बाद आप शॉपर स्टॉप से जाकर उसका फिजिकल आइटम का डिलीवरी आप ले सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीदा, किसी किस्म के ऑल्ट्रेशन की जरूरत है, तो वो भी ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल में संभव होता है। तो ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल के कॉम्बिनेशन को लोग रिवर्स तरीके से भी यूज करते हैं कि शोरूम में चले गए, चीज को पसंद कर लिया, उसके बाद उसका ऑनलाइन रेट देख लिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और डिलीवरी शोरूम से उठा रहे हैं, तो वहीं पे सामान को देख के, समझ के, उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को समझ के, उसके डूज एंड डोंट्स को समझकर उठा सकते हैं। तो ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री में फैलता चला जा रहा है। आप जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेयर है, बायजू को देखिए, बायजू पहले पूरी तरीके से ऑनलाइन में आया, अब बायजू ऑफलाइन क्लासेस रन कर रहा है। अनअकैडमी पूरी तरीके से ऑनलाइन में आया, अब अनअकैडमी ऑफलाइन क्लासेस रन कर रहा है। इसलिए यदि आपके बिजनेस में ब्रिक प्लस क्लिक मॉडल, हाइब्रिड मॉडल आ सके, तो आप ऑनलाइन की दुनिया और ऑफलाइन की दुनिया दोनों का मजा एक साथ लूट सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन पैदा कर लेते हैं तो इन्वेस्टर्स की नजर में आपकी कंपनी ज्यादा वैल्यूएबल होती है और कस्टमर्स की नजर में आपकी कंपनी ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा अट्रैक्टिव और साथ में मॉडर्न भी होती है। अब यदि इस पल आपके मन में सवाल उठ रहे हो, यार मेरे बिजनेस में कौन सा मॉडल लगेगा, और अभी तो पाटनी साहब ने 2 ही मॉडल बताया, अभी से मैं सोच में पड़ गया, अभी इतने सारे और बिजनेस मॉडल आएंगे, किसको लूं, किसको छोड़ूं, किसका प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा। तो आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका है। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं बिजनेस ऑडिट में। यदि आप एक स्मॉल या मीडियम बिजनेसमैन हैं और आपको कम खर्च में अपने बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस चाहिए, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट चेंजेस, तो महज 2 दिन में आपके बिजनेस में मिरेकल हो सकता है। मैं आपको 100 से ज्यादा बिजनेस सॉल्यूशन दूंगा बिजनेस ऑडिट में। और यदि आपका बहुत बड़ा सपना है, बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जाना है, मल्टी सिटी, मल्टी कंट्री एक्सपैंड करना है, बिजनेस में पूरे सिस्टम्स और प्रोसेसेस लाने हैं, तो बिजनेस ऑडिट के साथ मैं आपको इनवाइट करता हूं बिजनेस गुरुकुल में, जिसमें बिजनेस को ऑटो पायलट और सिस्टमैटिक कॉर्पोरेट टाइप का बनाने के लिए 100% फॉर्मेट मैं दूंगा। मैं खुद आपको बताऊंगा इसमें से कौन सा बिजनेस मॉडल लगाने से आपके करंट प्रोडक्ट की, करंट सर्विसेज की, करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेन की प्रीमियमनेस बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे मॉडल की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रखा है, नाम है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। मतलब पहले आपको कोई चीज फ्री दी जाएगी, आप उसको एक्सपीरियंस कर लें, आप उसको इवेल्युएट कर लें और एक सर्टेन पीरियड के बाद उस चीज का आपको शुल्क भरना पड़ेगा। इसी को और क्रूड लहजे में बोलूं तो हम आपको फ्री दे रहे हैं, पहले आप उसके एडिक्ट हो जाइए, उसके बाद आप अपने आप ही नहीं छूट पाएंगे तो आप उसका प्रीमियम पे करेंगे। तो जितने भी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब फ्रीमियम मॉडल पे चलते हैं। पहला महीना फ्री और उसके बाद आपको पे करना है। ये मॉडल और इंटरेस्टिंग हो गया है। ओटीटी की एक सीरीज है, उसमें वो 2 एपिसोड को फ्री कर देंगे। अब 2 एपिसोड आपने देख लिया, अब आपके मन में एक चौर हो रही है, भाई आगे क्या होगा, सस्पेंस क्या है, लेकिन अब आगे के लिए पे करना पड़ेगा। तो पहले पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम लगता था, अब अंदर एक एक सीरीज पर प्रीमियम लग रहा है। कमाल की बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया वो था जियो। जियो जब आया उसने लोगों को बोला इतने महीने के लिए इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री, इतने महीने के लिए इतना डेटा फ्री। हिंदुस्तान की जनता जो 500 MB महीने की जनता थी उसको जियो ने 1 GB पर डे की जनता बना दिया, 2 GB पर डे की जनता बना दिया। लोगों ने सोचा यार फ्री सिम मिल रहा है, ले लेते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए जब सिम ले लेंगे और कुछ महीने उसको चलाएंगे और सारी बातें ही उसी से करेंगे तो पूरी दुनिया में नंबर का प्रचार प्रसार हो जाएगा। जब आपके सारे वेंडर, सप्लायर, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त सबके पास वही नंबर होगा तो कल छोड़ोगे कैसे। और फाइनली जियो को लोग छोड़ नहीं पाए, जियो उनका एक नंबर बन के रह गया और फ्री 1 GB और 2 GB की ऐसी आदत पड़ी कि MB तो भूल ही जाओ, MB तो 2 घंटे में साफ कर देते, इवन 2 GB भी शाम तक साफ होने लग जाता है, डेटा की वार्निंग लग जाती है। तो जियो दुनिया का एक बहुत नायाब एग्जाम्पल है कि कैसे फ्रीमियम के माध्यम से आप कस्टमर को एक्वायर करते हैं, रिटेन करते हैं और अंत में उसको अपनी आदत इस तरीके से लगा देते हैं वो कहीं का नहीं रह जाता, आपको यूज करने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं।
आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, आपने अपने कार्ड को उसमें अटैच किया और आप भूल गए, वहां पर पैसा कटता चला जा रहा है। ऐसा बहुत जगह होता था। कोई बड़ा बिजनेस चल रहा है, उसमें बहुत किस्म के सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है, आपने उन सॉफ्टवेयर्स को एक बार में सब्सक्रिप्शन ले लिया और उसके बाद आप भूल गए, पता चला सालों तक वो सॉफ्टवेयर में पैसा जा ही रहा है। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल में और ज्यादा ब्यूटी आ गई जब अलग अलग रिटेलर्स ने भी सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जैसे फार्मेसी या 1mg। आपने वहां पर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन जो आपको हर महीने लगती है, वहां पर बता रहा है यदि आप एक बार खरीदते हैं तो मान लीजिए ये 100 रुपए की टैबलेट है, लेकिन यदि आप हर महीने हमसे लेते हैं, 12 महीने लेते हो, तो यही चीज आपको 75 रुपए में मिलेगी। अब आपको दिखता है यार 25 रुपए का फायदा हो रहा है, साल में 300 का फायदा हो गया, अपने को तो हर महीने लगती है, ले लो। जिम, जितने भी जिम आप जाते हैं वो आपको बताता है कि भाई 1 महीने के लिए आओगे तो 5,000 रुपए लगेगा और 12 महीने के लिए आओगे तो सिर्फ 12,000 रुपए लगेगा। आपकी सामान्य बुद्धि बोलती है बेवकूफ हो गया, 1 महीने का 3,000, 4,000, 5,000 दूंगा, चुपचाप 12 महीने का देता हूं, इसमें प्रॉफिट है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल से कंपनी को एश्योर्ड बिजनेस मिलता है। धीरे धीरे इतना फैलता चला जा रहा है कि आप अमेजॉन में जाकर आज एक सीड भी खरीदोगे, सिंपल कोई सा भी सीड या कोई सा भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, वो आपसे तुरंत पूछेगा कि क्या आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, और सब्सक्रिप्शन का रेट बड़ा एग्रेसिवली डिस्काउंटेड होगा। तो आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन के लिए हामी भर देंगे। एक बहुत छोटा प्रोडक्ट डाब यानी कि नारियल पानी, उसके ठेले वाले ने मेरे घर के साथ सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और रोज सुबह वो 3 डाब मेरे घर छोड़ के चले जाता है। यदि एक डाब में सिंगुलरली परचेज करता हूं तो उसका कुछ और रेट है, और जब महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन ले लेता हूं तो उसका कुछ और रेट है। यदि आपका कंज्यूमर ऐसा है जिसको लगातार बार बार उस प्रोडक्ट की नीड होती है, तो अपने बिजनेस में एक बार सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करके देखिए। अभी तक जितने बिजनेस मॉडल आपने सुने, क्या लगता है कौन सा बिजनेस मॉडल आपके बिजनेस में काम आ सकता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपका बिजनेस आज नहीं है, आप कल को शुरू भी करेंगे, या आप सिर्फ एक नॉलेज सीकर की तरह इस वीडियो को देख रहे थे, तो किस बिजनेस मॉडल ने आपको ट्रूली एक्साइट किया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बचे हुए बिजनेस मॉडल्स में अगले एपिसोड में बताऊंगा, देखना ना भूलें। मैं तैयार हूं, मैं तैयार